नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में मैं ओआरओपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और फैक्ट्स लेके आया हूं दोस्तों। यानी कि फैक्ट्स यानी कि सच्चाई और फैक्ट्स यानी कि झूठ। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल में अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब ये वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें ओआरओपी के ऊपर मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें आप सबके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं जो कि आप सबको पता चल जाएगा कि क्या फैक्ट है और क्या फैक है, यानी कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। आज के डेट में दोस्तों सही जानकारी लेकर के अपने आप को अपडेट करके रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी वन रैंक वन पेंशन के ऊपर ज़्यादा दिलचस्पी लोगों का है। लोग कैसे भी न्यूज़ आ जाएं, कैसे भी वीडियोज़ आ जाएं, उसको भी देख रहे हैं। तो आप सबको ये चीज़ जानना ज़रूरी है। आप देखें, हर वीडियो को देखें, लेकिन आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर रहना ज़रूरी है, ये बात क्लियर रहना ज़रूरी है कि कौन सी बात सच्ची है और कौन सी झूठी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। न्यूज़ का एक क्लिप है, उस क्लिप को पहले देख लेते हैं। चलिए, जो कि एक्चुअल में फेक है। चलिए देख लेते हैं क्लिप को लागू कर दिया गया है। वन रैंक वन पेंशन की अधिसूचना जारी कर दी गई है और पूर्व सैनिकों की जो मांग थी, जिसके लिए लंबा उन्होंने आंदोलन किया था, अब वो सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन जारी होने दोस्तों, तो अभी आप लोगों ने जो न्यूज़ का एक क्लिप देखा, ये न्यूज़ है तो सही, लेकिन आज का नहीं। ये ओआरओपी 1 के टाइम का न्यूज़ है और आज के डेट में ओआरओपी 2 का जबकि चीज़ें चल रही हैं। ओआरओपी 2 के बारे में माहौल जो है, लोगों को जानकारी चाहिए होता है, तो इसलिए अब उस न्यूज़ के क्लिप को दिखा करके ओआरओपी 2 के बारे में बताया जा रहा है, जो कि गलत है। अभी इसके अगेंस्ट में जो सच्चाई है, जो ये न्यूज़ क्लिप दिखाया गया, इसके अगेंस्ट में जो सच्चाई है वो मैं दिखाता हूं, जो कि 29 जुलाई का जो लोकसभा का सवाल और जवाब है, जो अभी मैं आपको स्क्रीन में दिखाने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं उसको। दोस्तों, ये है लोकसभा का वो सवाल जवाब का ब्यौरा जो 29 जुलाई का है, जिसमें कि सांसद महोदय श्री राजमोहन उनिथन ने पूछा था ये सवाल कि जो ओआरओपी के ऊपर सरकार क्या कर रही है, जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग जो डिमांड है जो वेटरन्स और एक्स सर्विसमैन का, उसको पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है। और मार्च 2022 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके हिसाब से एरियर रिलीज करने के ऊपर सरकार का क्या रवैया है, इस चीज को पूछा था। तो इस सवाल का जवाब देते हुए संसद में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने जो जवाब दिया था, उस जवाब को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों। ये देखिए, द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी बाइड एमओडी लेटर नंबर, जो लेटर है वो 7 नवंबर 2015 का लेटर नंबर, एंड tables for fixation of pension were issued by MOD लेटर नंबर सो एंड सो 3 फरवरी 2016। तो दोस्तों, टेबल इशू करने के लिए दूसरा एक लेटर जारी किया गया है, यानी कि आपका इस ओआरओपी 2 में भी जो है दूसरा लेटर जारी होगा, जिसमें टेबल बताया जाएगा कि किस टेबल के हिसाब से किसका कितना पेंशन बनेगा, किसका कितना एरियर बनेगा। तो जब तक गवर्नमेंट का वो टेबल रिलीज नहीं होता, ओआरओपी 2 में कोई भी एरियर के बारे में, पेंशन बढ़ोतरी के बारे में कोई भी न्यूज है, वो सच्चाई हो ही नहीं सकती। दूसरा जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड 16 मार्च 2022 डायरेक्टेड दैट इन टर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन डेटेड 7 नवंबर 2015 रीफिक्सेशन एक्सरसाइज शैल बी कैरिड आउट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 अपॉन द एक्सपायरी ऑफ 5 years। रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 इज अंडर प्रोसेस। यानी कि वही 7 नवंबर 2015 के लेटर के हिसाब से ही रिवीजन होगा और वो अंडर प्रोसेस में है। तो ये था दोस्तों वो सवाल जवाब। तो दोस्तों, आपने अभी देखा 29 जुलाई को जो रक्षा राज्य मंत्री जी हैं, जिन्होंने कि जवाब दिया था ओआरओपी के ऊपर, जब प्रोग्रेस मांगा गया था, पूछा गया था, तो उन्होंने जो जवाब दिया था, इससे एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि 29 जुलाई के डेट में जो है ओआरओपी 2 का काम जो है इन प्रोसेस है। यानी कि अभी 1 महीने हुए हैं, आगे थोड़ा सा समय हमें इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा सा हमें धैर्य रखना चाहिए। अब दूसरा मैं फैक्ट और फैक्ट को लेके आया हूँ दोस्तों। तो अभी जो है एरियर का एक टेबल चल रहा है, जो वीडियोस में भी चल रहा है, मुझे भी व्हाट्सएप में भी आया हुआ है, जो कि मैं आप सबको स्क्रीन में दिखाता हूं। चलिए ये देखिए, ये है एरियर का टेबल। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, जब तक कोई एवरेज का फॉर्मूला नहीं निकलता, यानी कि मैक्सिमम 2018 या 19 का मैक्सिमम पेंशन और मिनिमम पेंशन सेम रैंक का, जब तक उसका एग्रीगेट नहीं निकलता, तब तक एरियर का फिक्स होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए जो ये एरियर का टेबल है, ये गलत है।
इसके अगेंस्ट में जो सच्चाई है वो मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जो 7 नवंबर 2015 का लेटर है। तो देखिए ये स्क्रीन में 7 नवंबर 2015 का वो लेटर। तो भारत सरकार का 7 नवंबर 2015 का ये लेटर है दोस्तों, जिसका पैराग्राफ नंबर 3 का 2 नंबर में क्लियर लिखा हुआ है, पेंशन विल बी रीफिक्स्ड फॉर ऑल पेंशनर्स ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन ऑफ पर्सनल रिटायर्ड इन 2013 इन द सेम रैंक एंड विथ द सेम लेंथ ऑफ सर्विस। यानी कि अगर हम 2013 उस समय हुआ था तो अभी 2018 मान के चलते हैं दोस्तों, तो 2018 का जब तक एग्रीगेट सर्विस नहीं मिलेगा, एग्रीगेट पेंशन नहीं मिलेगा, तब तक पेंशन का एरियर जारी हो ही नहीं सकता दोस्तों। यानी कि ये भी जो मैसेज चल रहा है, ये भी जो टेबल सोशल मीडिया में चल रहा है, ये भी फेक है। तो दोस्तों आप सब ने देखा कि 7 नवंबर 2015 का लेटर में ये चीज़ क्लियर कट मेंशन है कि जो भी पेंशन बढ़ोतरी होगा वो मैक्सिमम और मिनिमम का जो बीच में एग्रीगेट वाला लिया जाएगा और उससे नीचे जितने होंगे लोग उनका पेंशन को एग्रीगेट तक लाया जाएगा। यही होगा OROP 2 में भी। इसलिए जो भी एरियर का टेबल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में, वीडियोस में, या आपको व्हाट्सएप में भी आ रहे हैं, वो सारे के सारे फेक हैं। आज के डेट तक कोई भी एग्रीगेट का अमाउंट फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए एरियर का बारे में कोई बोला ही नहीं जा सकता। तीसरा मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ जो कि वीडियोस वगैरह में दिखाया जा रहा है कि खोल दिया सरकार ने पिटारा एक्स सर्विसमैन के लिए। उसमें आपको जैसे कि कई हमारे आर्मी ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनके जो है फ़ोटोज़ लगा दिए जाएंगे थंबनेल में इस तरीके के। उसके बाद PCDA का वेबसाइट आपको क्लिप का दिखा दिया जाएगा, उसमें ले जाके OROP को क्लिक करके ऐसे करके दिखा दिया जाएगा, कोई पुराना सर्कुलर दिखा दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई पिटारा नहीं खुला है। अभी सिर्फ 29 जुलाई को जो सरकार ने जवाब दिया, उसके अलावा जो सरकारी महकमे की तरफ से कुछ भी निकल के नहीं आया दोस्तों। अब चौथी बात मैं बोलता हूं दोस्तों, जो मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने जो ट्वीट किया था कि 31 अगस्त या 1 सितंबर तक अगर सरकार का जवाब नहीं आया तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसमें मैंने एक ट्वीट किया, साहब को एक सवाल पूछा था, आप लोग स्क्रीन पर देखिए वो सवाल। सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, वाज द लीगल नोटिस सेंट फॉर गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम गवर्नमेंट और फॉर गेटिंग द एरियर्स रिलीज्ड? What if the government gives the reply but do not release the arrear? यानी कि मैंने ये पूछा था कि आपने जो लीगल नोटिस दिया था वो क्या रिप्लाई लेने के लिए दिया था या एरियर लेने के लिए दिया था? जहाँ तक हमें पता है, सारे एक्स सर्विसमैन को जहाँ तक पता है, उस लीगल नोटिस में ये लिखा गया था कि आपको सरकार को ये बताया गया था कि जो भी डिफेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को वो नोटिस दिया गया था, लीगल नोटिस, जिसमें लिखा गया था कि 15 दिन के अंदर अंदर आप एरियर रिलीज कर दो, ना कि रिप्लाई दे दो। रिप्लाई के बारे में कुछ बात नहीं हुई थी उस लीगल नोटिस में, सिर्फ बात हुई थी आप 15 दिन में एरियर रिलीज कर दो, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस होगा। तो यहाँ अभी रिप्लाई के बारे में हो रहा है, बोला रिप्लाई नहीं दिया है, अगर रिप्लाई नहीं मिला तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस कर देंगे। यानी कि रिप्लाई मिला तो आप शांत होकर के बैठ जाएंगे, यही है ना? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है डाइवर्ट हो रहा है। तो मैं तो ये नहीं चाहता कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चले, क्योंकि सरकार ने जब 29 जुलाई को ये बता दिया कि प्रोसेस में है, 29 जुलाई को बताया हुआ कि ये संसद में, लोकसभा में लिखित जो जवाब दिया है उसमें बताया कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 का काम प्रोसेस में है, तो अभी कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अभी हम बिल्कुल 3 महीने के लिए शांत बैठना चाहिए, ताकि हम भी देखें ना, अगर 3 महीने में नहीं दिया जाता उसके बाद फिर आगे का एक्शन, फिर हम ये क्लियर कट बोल सकते हैं। 3 महीने का अगर समय देने के बाद भी, 29 जुलाई से लेकर आगे 3 महीने का समय देने के बाद भी गवर्नमेंट अगर OROP 2 रिलीज नहीं करती है, एरियर नहीं देती है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट की मंशा है ही नहीं OROP 2 देने की। लेकिन तब तक का टाइम तो देना पड़ेगा। 29 जुलाई को जब ये जवाब आया था सरकार का, अभी आगे 3 महीने का समय तो देना पड़ेगा सरकार को, ताकि सरकार या तो एरियर रिलीज कर दे, या तो OROP 2 रिलीज कर दे, या तो फिर कम से कम एक फिक्स डेट बता दे कि भाई इतने तारीख को हम आपको दे देंगे, काम चल रहा है। तो उसके लिए समय तो देना पड़ेगा दोस्तों। उसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी बातें OROP के ऊपर, कई ऐसे फैक्ट्स भी चल रहे हैं दोस्तों, फैक्ट जो सच्चाई चल रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने जो है टाइम एक्सटेंशन का एक एप्लीकेशन दिया था, एक माननीय सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को 3 महीने का समय दिया था कि 3 महीने के अंदर आपने जो है पेमेंट करना है एरियर। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अपील किया है सुप्रीम कोर्ट में कि हमें जो है टाइम एक्सटेंशन चाहिए। तो वो अपील भी अभी पेंडिंग है। उसमें ये बताया जा रहा है कि अपील में कुछ खामी थी, उसको रिटर्न कर दिया गया था, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। लेकिन हमें जहाँ तक नॉलेज में है वो अपील अभी पेंडिंग है। उसके बाद और भी कई सारे, जैसे RTIs
डाले जा रहे हैं OROP 2 के ऊपर, उसके बाद पिटीशन भी कोई पर्सनल लोगों की तरफ से भी पिटीशंस डाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो OROP 2 है वो कहीं ना कहीं गोलमोल बनता जा रहा है। इसलिए जो है हमारी जो अपने जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, जितने भी हमारे जो एसोसिएशंस हैं, चाहे इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ही हो, उनको ये मेरी तरफ से ये अपील है, मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग शांत बैठें, कम से कम 3 महीने का समय शांत बैठें, उसके बाद जो करना है कर लेंगे, लेकिन अभी 3 महीने का समय हमें देना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो वकालत करने लग गया सरकार की तरफ से। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये बोल रहा हूँ अगर आपका, क्योंकि उससे पहले कोई रिटर्न में कोई जवाब सरकार ने दिया नहीं था OROP 2 के ऊपर, कुछ भी लिखित में या सरकार का बयान जारी हुआ ही नहीं, क्योंकि पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में केस। 16 मार्च 2022 को जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया कि सरकार वाला OROP ही सही है, उसके बाद ही तो बात आगे बढ़ी है। तो उसके बाद सरकार का फर्स्ट जो रिएक्शन आया है वो 29 जुलाई 2022 को आया है, और 29 जुलाई 2022 वाले रिएक्शन में जो सरकार के जो मंत्री महोदय हैं उन्होंने ये बोला है कि उसका काम जो है प्रोग्रेस में है, OROP 2 का काम प्रोग्रेस में है। यानी कि हमें अभी थोड़ा सा समय सरकार को इसीलिए देना चाहिए, उसके बाद हमारा फिर हक बनता है कि हम अपील करें, जो भी करें उसके बाद करें। तो एक्स सर्विसमैन मूवमेंट को भी, जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट हो, उसको भी अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। समय लें, समय लेने के बाद उसके बाद फिर चाहे केस करें, चाहे कंटेम्प्ट ऑफ केस क्यों, आप चाहे अगर हो सके तो क्रिमिनल केस ही डाल दें, अगर बनता है क्रिमिनल केस तो, लेकिन समय देने के बाद, अगर सरकार का जो दिया हुआ 29 जुलाई के बयान के बाद का 3 महीने का समय दें, उसके बाद फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्तों का मानना है कि अगर OROP 2 के ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं है तो ये वीडियो फिर किस लिए। तो दोस्तों मैं आप सबको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर प्रोग्रेस नहीं है लेकिन उस चीज़ के ऊपर कोई गलत चीज़ें चल रही हैं, गलत बातें फैलाई जा रही हैं, जो चीज़ें पुरानी चीज़ों को नई बना करके दिखाई जा रही हैं, तो उन सब चीज़ों का क्लैरिफिकेशन आपको देना भी एक अपने आप में प्रोग्रेस है दोस्तों। क्योंकि कहीं उन गलत चीज़ों की वजह से आप लोग कोई प्लानिंग करके बैठे हैं कि मेरा तो जो है अगला सितंबर में जो है एरियर आ जाएगा, उससे मैं ये काम करूंगा, इस टाइप का कोई प्लानिंग करके बैठे हैं और बाद में आपको दुख हो। इससे अच्छा है जो भी गलत चीज़ें चल रही हैं उसके अगेंस्ट में जो सच्चाई है वो बताना भी अपने आप में किसी भी मैटर के ऊपर प्रोग्रेस है, ये मैं मानता हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है, बहुत रेपुटेड, बहुत अच्छे लोगों के यूट्यूब चैनल है जो हमारे OROP के बारे में जब भी कोई ठोस न्यूज़ निकल के आती है तो वो लोग अब दिखाते हैं। तो उन सब से भी मेरा आग्रह है, ऐसी अगर गलत चीज़ें चल रही हैं तो उन गलत चीज़ों के बारे में लोगों को बता करके कि ये गलत है और सही क्या है वो बता करके भी आपको बीच बीच में जो है वीडियोस देने चाहिए, ताकि ठीक है OROP 2 के ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, कोई प्रोग्रेस निकल के नहीं आ रहा, कोई न्यूज़ नहीं बन रहा है, लेकिन अगर गलत चीज़ें चल रही हैं तो उस गलत के अगेंस्ट में सच्चाई लोगों को बताना भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रोग्रेस होता है उस सब्जेक्ट के बारे में, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो दोस्तों जो फेक न्यूज़ चल रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेके आया था, जैसे कि 29 जुलाई का जवाब हो गया सरकार का, या तो फिर 7 नवंबर 2015 का जो सरकार का लेटर है, वही चीज़ें हमारी बेस हैं। उसके अलावा कोई भी हमारे पास रिटर्न में कुछ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम बोल सके कि एरिया रिलीज हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे और कोई जानकारीदायक वीडियो लेकर के, आप सबके फ़ायदे की वीडियो लेकर के, फ़ायदे की जानकारी लेकर के, स्पर्श से रिलेटेड, आपके फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड या आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर के मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।